एवरेज के लिए कॉमन फार्मूला होता है औसत बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बट्टे होता है पदों की संख्या। या फिर सभी पदों की संख्या भी कह सकते हैं। यानी ये आपका मेन फार्मूला होता है एवरेज का। एवरेज बराबर, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। यह एक कॉमन फार्मूला होता है औसत के लिए। बस जितना पद होगा सबको जोड़ देंगे और पदों की संख्या से आप भाग दे देंगे आपको। और यह इसके अलावा है, एक सवाल ये दिया है जिसको आप देखे होंगे। मान लीजिए ये दूरी है ए से ए बी दूरी। अब आधी दूरी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है, शेष आधी दूरी को y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो डियर, पूरी यात्रा A to B का एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, एवरेज स्पीड, इसको हिंदी में कहते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा राजना सिंह? हाँ डियर, सही बताएं, 2xy बटे x प्लस y, 2xy बटे x प्लस वाई। x जाने की चाल मतलब आधी दूरी तय करने की चाल, शेष आधी दूरी को y से। अगर if two different speed travel a same distance, तो during that time you should use this formula, otherwise no। अगर दो भिन्न भिन्न चालों के द्वारा समान दूरियां तय होती हैं तब जो है आपका ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। समान दूरियां तय होती तब, और दो भिन्न भिन्न चालों के द्वारा असमान दूरी तय होगी, आप कभी इस फार्मूले को मत लगाइएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तब वहां पर क्या करेंगे, अगर असमान दूरी होगी तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ए इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? ये आपका हो जाएगा डियर, फार्मूला हो जाएगा डियर आपका औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय। इसको इंग्लिश में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन बोलेंगे ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समांतर श्रेणी, यहां पर काम आएगी। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं नीतू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, इंटरमैथ में पढ़ा होगा आपने, उसको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक होता है हार्मोनिक एचपी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और आपका समांतर श्रेणी। कंपटीशन में बहुत आता है यह। देखिए पहला जो पद होता है उसको इस्तेमाल ले लेंगे,
उसके बाद अगला पद क्या करेंगे, एक सारंतर यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। फिर उससे अगला पद अब डी डी जोड़ते चले जाइए, a प्लस 2d हो जाएगा। उससे अगला पद a प्लस 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन करके आपका आखिरी पद को हम an कर लेंगे। अब मित्रों ये क्या है, कृतिका, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका a4 है, एंड सो ऑन है, ये आपका an। इसको चाहे आपका t1 भी कर सकते हैं, टर्म होता है t लिख दे थोड़ा अच्छा रहेगा। खैर a1 से भी होता है, a1 a5 का मतलब पांचवा पद, a1 है तो पहला पद, an है इट मींस लास्ट टर्म होता है। चलिए t लिख देते हैं, आपको और बेहतर लगेगा। t से आप टर्म, टर्म माने होता है पद, TERM टर्म माने पद होता है। ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, और ये आपका आखिरी पद है। आखिरी पद को आप TN भी लिखते हैं और आपका AN भी लिखते हैं, TN या AN। एक बात और समझिएगा, ये कैसे जानेंगे कि ये सीरीज आपका समांतर श्रेणी में है, तो कहीं भी लगातार दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। कहीं भी दो पदों के बीच जो कॉमन डिफरेंस हो वह क्या हो, समान हो। अब कॉमन डिफरेंस आपका डी बोलते हैं, हिंदी में सार्व अंतर लिख दूं आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। ये आपका हाई स्कूल के चैप्टर में 5वां लेसन है इसका, आप पढ़िएगा एकदम टॉप क्लास। आपको कॉमन डिफरेंस वेरीफाई करना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो समांतर श्रेणी है ना, वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो T1 माइनस T2 कर देंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा आपका अगले टर्म से प्रीसीडिंग टर्म घटाना, ऑलवेज आपका नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को घटाना है। इसलिए कभी भी ऐसे करिएगा, T2 माइनस T1 या फिर आपका T3 माइनस T2 या फिर आपका T4 माइनस T3 या फिर आपका T5 माइनस T4, ऐसे आपको करना है। डियर कंफर्म है सबको, ये आपका मैनुअल होगा। और मेरे भाई बहन, अगर हर जगह ये समान मिलेगा ना, हर जगह समान रहेगा, तब बोलोगे कि ये आपका समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी पकड़ में आ गई तो उसका औसत निकालने के लिए आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा। जैसे सवाल देखिए, मान लीजिए पूछ दिया कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी, 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एक बात हम बताएं आपसे कि 1 से 100 के बीच जब बोलेगा ना, तो न 1 लेंगे न 100 लेंगे। हालांकि 1 आपका सम है ही नहीं, लेकिन 100 सम है, तो आपका के बीच बोलेगा तो न फर्स्ट न लास्ट नहीं लिया जाता है। क्या करेंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आखिरी 98 हो जाएगा। बस भाई 98 100 में तो नहीं ना आएगा। 100 के पहले जब भी कोई नंबर बोलेगा कभी भी ना 1 से 50 के बीच, तो न तो आपको 1 लेना है और न तो 50, उन दोनों को छोड़ करके उसके बीच का कोई भी लीजिए। हाँ, अगर कहता 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याएं,
तब आप वहां पर 100 तक आप ले लेते, के बीच कह दिया तो दोनों नंबर को डिस्प्यूट कर देना होता है, रिजेक्ट कर देना होता है। क्लियर। अब इसमें इसका औसत लेना है तो अब जोड़ेंगे तो थकिए जाएंगे आपका, तो इस दशा में इसका औसत आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सीरीज क्या है, समांतर श्रेणी में है, कहीं भी दो पदों के बीच अंतर क्या है, 2 है। तो अब इसका औसत आपका पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी 2 + 98 बटे 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 100/2 आपका 50। देखिए तुरंत आ गया, आंसर हो गया आपका। इसका जो अंतिम पद होता है ना tn पद, वह a + n - 1 × d होता है। ये आपका होता है tn। tn क्या होता है, अंतिम पद। अब यहाँ पर क्या क्या है, tn जो है वह क्या है, dn ये अंतिम पद है, tn क्या है, अंतिम पद। ये क्या है, प्रथम पद है, ये dn क्या है, प्रथम पद है। और d क्या है, सार्वंतर है, d सार्वंतर है। n जो है वह पदों की संख्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। बस इतना ही है। आप कोई भी सवाल लगा लेंगे। देखिए Sn क्या होता है, who will tell me, सम ऑफ ऑल टर्म होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म होता है। अब जानते हैं कैसे लगाएंगे इसको, सम ऑफ ऑल टर्म। देखिए सम ऑफ ऑल टर्म आपका यानी सभी पदों का योग निकालना होगा, तो आपका फार्मूला है n/2, अब ब्रैकेट में आपका 2a + n - 1 × d होता है। बस फिनिश, खत्म। अगर एक बात और समझिएगा, एक इसका एक और फार्मूला है, Sn = n/2 और 2a को हम आपका ऐसे लिख दें, a + a लिख दें, आप +n - 1 × d लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना पॉइंट क्या है, ये लास्ट टर्म है, चाहे उसको l कहिए लास्ट टर्म को, चाहे आपका an कह दीजिए, दोनों बातें सेम है। तो इसके लिए एक और फार्मूला an/2 और a + l कर लीजिए, l का मतलब लास्ट टर्म। तो यह फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास पदों की संख्या पता हो और पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो, इसको यूज कर लीजिएगा। अब अंतिम पद नहीं पता रहेगा, n पता हो और पहला पद पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आपका पहला वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा, इसको यूज कर निकाल लीजिएगा, और नहीं तो अदरवाइज इसको यूज कर लीजिएगा। इसमें आपका लास्ट टर्म पता रहेगा तभी यूज करिएगा। और बाकी इसमें क्या क्या है सब कुछ से तो आप अवगत है ना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, l आपका एक नई चीज है, ये जो आपका लास्ट टर्म, मैं लिख देता हूँ l को। l क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, इसको आप अंतिम पद कहते हैं। ऑल्सो यू कैन नोटेड इट, ये आपका an और tn, दिस इज बोथ आपका सिंबल ऑफ लास्ट टर्म। डियर कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए पहला है डियर, ये पहला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। अब प्रथम n प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होता है डियर, यानी नेचुरल नंबर आर दोज नंबर बाय विच आपका वी कैन काउंट एनी थिंग्स इज नोन एज आपका नेचुरल नंबर, या अदरवाइज वी कैन से दैट काउंटेबल नंबर आर नोन एज आपका नेचुरल नंबर। यानी जिन संख्याओं से किसी वस्तुओं को गिना जा सके
वो आपका क्या होता है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, और कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न वाली जो संख्या होती है, नेचुरल नंबर नहीं होती। और कोई भी माइनस नंबर, ऋण वाला नंबर, वह नेचुरल नंबर नहीं होता है। आप नहीं कह सकते हो कि मेरे घर में -3 आपका स्त्रियां रहती हैं, -3 स्त्रियां काउंट करेंगे आप, या आप कहेंगे मेरे घर पर -3 जानवर हैं, -2 जानवर हैं, एक या माइनस में जानवर। तो इसलिए आपका जिन संख्याओं के द्वारा किसी वस्तु को आप काउंट करते हो ना, तो वह क्या होता है, नेचुरल नंबर। अ नेचुरल नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आपका इनफाइनाइट। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। बाबू लोग क्या करेंगे आप जरा देखिए, जानते हैं क्या, a1 1 + 2 + 3 + 4 +5 एंड सो ऑन आपका, ये अंतिम संख्या को n कर लें। तो जो अंतिम संख्या होगी ना, इसी को आप यूज कर लीजिएगा। योग के लिए आप उसी को इस्तेमाल करिएगा। योग बराबर n और n + 1/2 कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दें, डियर एग्जाम्पल देना, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन एंड सो ऑन आपका, लास्ट वाला ले लें 60 ले लें। अब इसका योग आपको निकालना है तो सिंपल आप 60 और ब्रैकेट में 60 धन 1 जोड़ के लिख दें आपका 61/2, काटेंगे इसको 30, 3 से गुणा करें, 3 × 3 3 × 6 18, 1 0 बढ़ा देंगे, ये 1830 हो जाएगा। आप लोग समझ पाए हैं? ये आपका दिया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्या यहाँ लिखा हुआ है, लिख देते हैं हम भी, विषम प्राकृत संख्याओं का योग आपको करना है। तो डियर आप यही करेंगे, ये आपका 1 धन 3 धन 5 धन एंड सो ऑन ज्यादा नहीं लिखेंगे, आखिरी नंबर को 2n-1 करके लिखा जाता है। अब डियर इसका योग आपको करना होगा ना, तो योग के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। इसका योग जानते हैं क्या होगा, इसका योग आपका n का स्क्वायर होता है। अब डियर आपके मन में होगा एग्जाम्पल ले, तो डियर एग्जाम्पल एक लिया जाए तब पता चलेगा। एग्जाम्पल में है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन आपका आखिरी संख्या को ले लें 71 विषम है ना। अब क्या करिएगा, आखिरी संख्या को ना इसके इक्वल कर दीजिएगा 2n-1 के, तो आप n का मान पाएंगे। ऐसा नहीं कि आखिरी संख्या को n ले लेंगे, गलत हो जाएगा। आखिरी संख्या को n लेने का मतलब 71 को आपने पद ले लिया, और जबकि 71 को पद है या नहीं का वो छोड़ के गया है, 2 छोड़ा है, 4 छोड़ा है, 6 8, तो कैसे 71 हो जाएगा। इसलिए कभी मत कंफ्यूजन में पड़ेगा। इस 71 को ना 2n-1 के बराबर कर दीजिएगा, ऐसे 2n-1 के बराबर कर दीजिएगा 71, 1 इधर ट्रांसफर होगा 72 हो जाएगा, 2n बराबर 72, भैया n बराबर आपका हो जाएगा 36। बस अब डियर 36 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, कितना बता रहे हैं रिम्पी, यानी 36 का स्क्वायर 1296। बहुत बढ़िया आपका डियर, कितना अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा डियर, वेरी गुड। प्रथम n
समप्राकृत संख्याओं का योग, समप्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग। और डियर दिया है समप्राकृत संख्याओं का योग, तो जानते हैं ऐसे दे दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। आपका आखिरी नंबर को 2n के बराबर कर दीजिएगा। अब इसमें योग निकालने के लिए n प्लस 1 करते हैं। इसका योग अगर करना होगा ना कि समप्राकृत संख्याओं का योग करना होगा, तो आप यही करिएगा n और n प्लस 1, इसमें अपान 2 नहीं होता है डियर, n प्लस 1। आप जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन। आपका मान लीजिए आखिरी नंबर 80 दिया है, तो अब 80 को टर्म तो होगा नहीं, तो 80 को जो है ना डियर आपका 2n के बराबर कर लीजिएगा। तो 2n बराबर 80 करेंगे तो n बराबर 80/2 हो जाएगा 40। कोई लड़का बताया, बहुत तेज लड़का हुआ आपका। तो देखिए डियर आपका n का मान 40 है। अब 40 क्या है, यहाँ पर 40 जो है ना नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या 40 गो पद हैं डियर, और वो भी शुरुआत से है ना। तो आप रखिएगा n का मान 40, तो आपका 40 और ब्रैकेट में एक जुड़ जाएगा 41। तो भैया 40 और 41 का गुणा होगा, तो 4 का गुणा करके एक 0 बढ़ा लें, 4 एकम 4 16 एक 0 बढ़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर डियर एक बात और समझिएगा, मान लीजिए कभी कभी आपको घुमा दे, और घुमाएगा कैसे, ऐसे कह दिया आपका, ये देखिए 30, आपको कह दिया 30 32, फिर आपका 34, प्लस डॉट डॉट ये आपका लेके गया और कह दिया 100 तक। इसका योग बताइए। आप कहेंगे सर अब तो हम फंस जाएंगे, आप फंसेंगे नहीं। n का मान देखिए 2n बराबर 100 लीजिएगा, तो n का मान 50 हो जाएगा। 50 पर एक बार लगाइएगा तो 50 और ब्रैकेट में 51 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 5वां 25 एक 0 बढ़ेगा, इतना हुआ। अब रुकिए, आप एक काम करिए, ये आखिरी संख्या को ये 2n मानने पर यह 2 से शुरू हो गया, तो आपको इसमें फालतू आ गया। कौन वाला, ये वाला 2 वाला 4 वाला 6 वाला प्लस एंड सो आना, यानी 30 के पहले आपका 28, इतना फालतू आया है। इसका मान फिर एक बार निकालिए, ये 2n बराबर 28 करेंगे मित्रों, तो n बराबर हो जाएगा 14। अब भैया हो इसका योग आ जाएगा 14 धन 1, यानी 14 गुणे आपका 15, 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21 210 फालतू है, उसको इस 210 इसमें से घटा दीजिएगा, 0 4 3 2, यानी अब आपका एक्यूरेट सही आंसर हो जाएगा 2340। कहीं भी किसी भी सवाल में अगर आगे से आपको छोड़ के देता है ना, तो जो जितना भी फार्मूले बताए हैं उसमें आखिरी नंबर को लेकर करेंगे तो शुरू से मान लिया जाएगा। तो आपको एक शिफ्ट में पीछे वाला भी निकाल कर उसमें घटाना पड़ेगा हर जगह। अगर नहीं देता है तो अच्छी बात है, आप मतलब आप हर चीज सही लगाइएगा। जैसे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, प्लस एंड सो ऑन आपका आखिरी संख्या है n का वर्ग। अब ये तो सीरियल से है 1 2 3 4, यहाँ कोई चक्कर नहीं, n का मान वही उठाइए। और आपको योग देना है इसका, आप सिंपल लिखिए n प्लस 1 और आपका 2n प्लस 1, आप कुल के बटे 6 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तुरंत एक एग्जाम्पल लेकर इसको हल किया जाए, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए।
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और एंड सो ऑन आपका जो है ये 20 का वर्ग है। अब आखिरी नंबर को 20 आप सीधे लीजिए, भरिए n के रूप में 20, तो इस सीरीज का योग हो जाएगा ये आपका 20 और 20 धन 1 आपका 21, और 20 गुना के 40 से 41, 2 से कट करेंगे और 6 से। अब भैया देखिए वो सेटिंग होता है, कट जाता है, 3 गुना के 6, 3 7 21, 2 से 10, अब ये 7 एक कम 7, 7 चौक 28, और ये 10 से गुणा करेंगे 0 बढ़ जाएगा, क्या हो गया 2870। ये देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, एंड सो ऑन आपका मान लीजिए 10 का क्यूब है। अगर पूछे कि ऐसे आपका सीरियल वाइज कोई नंबर दिया हो, आप पूछे यहाँ तक की संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो आप यहाँ पर इसका योग निकालने के लिए सिंपल एक काम करेंगे, n और n+1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पर n के रूप में आपको छोड़ना नहीं है, 1 2 3 4 n का मान आप 10 ले लीजिए, तो 10 और 10 धन 1 11/2 करिएगा में, इसका वर्ग करेंगे तो आपका ये 5 होगा, और 11 पचे 55, ये आपका 55 का वर्ग, 55 का वर्ग कितना होगा राजी 30 25, ये 30 25, ये आपका आंसर हो गया डियर। ध्यान से देखिएगा, यदि 25A प्लस 25B बराबर है 115, बराबर है 115 हो तो A और B का औसत ज्ञात करें। A और B का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। A और B का औसत आप कैसे ज्ञात करेंगे, कृतिका आप बताएंगे। A और B का औसत तो A प्लस B बटे 2 कर देंगे आपका, A और B 2 ही नंबर है ना बच्ची, तो A प्लस B बटे 2 यही करना है। आपको चाहिए क्या, आपको आंसर के रूप में चाहिए A प्लस B बटे 2 का मान चाहिए। ये निकलेगा कैसे, बड़े आराम से निकलेगा। देखिए भाई जो दिया है ना उसको उठा लीजिए, आप 25 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 25 कॉमन लेंगे बच्ची तो A प्लस B बचेगा, उधर 115 है, तो इसको कॉमन मतलब यहाँ पर तो ब्रैकेट के बाहर एक बूढ़ा है, उधर लेके जाएंगे तो A प्लस B का मान हो जाएगा 115 बटे 25। मित्रों 5 से काट सकते हैं, कटेगा ना आपका 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, आइए आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको A प्लस B नहीं चाहिए, ए बी का औसत है तो A प्लस B बटे 2 चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका नीचे 2 से भाग दें, तो ये आपका यही चीज चाहिए और आपको ये मिल गई, यानी 23 बटे 5 दूना के 10 आपका ये आंसर हो जाएगा। या अदरवाइज इन डेसिमल इफ यू वांट टू राइट इट, तो डेसिमल में अगर आप लिखना चाहेंगे तो 10 से भाग देंगे, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 2.3 हो जाएगा। थैंक्स।